हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 मई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व एथलेटिक्स दिवस। और वर्ल्ड अस्थमा डे भी मई में आज ही है। विश्व अस्थमा दिवस इस बार 7 मई को मनाया जा रहा, क्योंकि हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान आज होने जा रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह, महाराजा और राजा की किस्मत पर दांव लगेगा। और इन चुनावों के चलते आज देश भर में 94 शहरों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब अक्षय तृतीया तक किन किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, तो ये इस सप्ताह के बैंक हॉलीडे की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। आज 7 मई को तो इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे, और भी 8, 10, 11 और 12 मई की बैंक छुट्टियां भी आप देख सकते हैं। और वैसे आज 7 मई को देश भर के कई शहरों में सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा चुनाव के ही चलते। और वहीं दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के दौरान कम मतदान की बात मात्र एक मिथ है। असल में वोटर की संख्या बढ़ी है। SBI रिसर्च में यह दावा किया गया है। और देखिए अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर से उठाई आरक्षण खत्म कर। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 मई 2024। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 मई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व एथलेटिक्स दिवस। और वर्ल्ड अस्थमा डे भी मई में आज ही है। विश्व अस्थमा दिवस इस बार 7 मई को मनाया जा रहा, क्योंकि हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान आज होने जा रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह, महाराजा और राजा की किस्मत पर दांव लगेगा। और इन चुनावों के चलते आज देश भर में 94 शहरों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब अक्षय तृतीया तक किन किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, तो ये इस सप्ताह के बैंक हॉलीडे की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। आज 7 मई को तो इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे, और भी 8, 10, 11 और 12 मई की बैंक छुट्टियां भी आप देख सकते हैं। और वैसे आज 7 मई को देश भर के कई शहरों में सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा चुनावों के ही चलते। और वहीं दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के दौरान कम मतदान की बात मात्र एक मिथ है। असल में वोटर की संख्या बढ़ी है। SBI रिसर्च में यह दावा किया गया है। और देखिए अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर से उठाई आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने की बात। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमारी सरकार आने पर 50% आरक्षण की सीमा को हटा देंगे। जितनी जरूरत है उतना ही रिजर्वेशन देंगे। राहुल गांधी बोले कि हम रिजर्वेशन को 50% से भी आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो 50% लिमिट लगा रखा उसे हटा देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना में पहली बार महिला अधिकारी नई ब्रांच में बनेगी ब्रिगेडियर। और इंडियन आर्मी में अब महिलाओं का कद और बढ़ने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के LG यानी उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश की। आरोप है खालिस्तान समर्थक संगठन से फंड लेने का। जी हां, दिल्ली के LG ने यह सिफारिश की कि केजरीवाल की NIA जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सिख फॉर जस्टिस समेत अन्य खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का भी आरोप लगाया गया। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही शराब नीति केस घोटाले मामले में जेल में बंद है, इस बीच अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई है। चुनाव गीत जेल का जवाब वोट से को चुनाव आयोग की मंजूरी मिल चुकी है। दिलीप पांडे बोले कि तानाशाही कर रही केंद्र सरकार। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारतीय कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में 50% की हिस्सेदारी होगी। क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, इंतजार खत्म हुआ। अगस्त 2024 में लॉन्च होगी BSNL की 4G सेवाएं। और इसके लिए लगभग 1.25 लाख टावर इंस्टॉल करेगी देश भर में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL। और देश भर में अगस्त महीने से ही इसकी 4G सर्विस शुरू हो जाएगी। ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी होगी। पंजाब राज्य से इसकी शुरुआत होगी, जहां 8 लाख कस्टमर जोड़े गए हैं। और बड़ी खबर देखिए, जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को अंतरिम जमानत मिली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सितंबर से ये जेल में बंद थे। जनवरी में इन्होंने कहा था कि जेल में ही मर जाऊंगा। खबर है, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हुई। नीले रंग के साथ ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और कॉलर पर तिरंगे झंडे के रंग भी लगाए गए हैं। और बड़ी खबर देखिए, झारखंड में मंत्री PS के नौकर के घर पर मिला 30 करोड़ केस। देखिए नोटों की गड्डियां ही गड्डियां। लोकसभा चुनाव के बीच ईडी ने झारखंड में 6 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें PS के करीबी ठेकेदार के घर पर भी 3 करोड़ का कैश बरामद हुआ। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी PS यानी पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर
जहांगीर पीएस के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह और इन लोगों के घर पर रेड डाली गई, जिसमें नौकर जहांगीर के घर पर 30 करोड़ और करीबी मुन्ना के घर पर भी 3 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि पड़ोसी राज्यों में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। पीएम ने कहा कि मोदी चोरी हुआ माल पकड़ रहा है। झारखंड से करोड़ों की कैश बरामदगी पर पीएम का ये बयान देखने को मिला और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों से लूटा धन उन्हें वापस लौटाएंगे, इसके लिए मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। आपको पता होगा प्रधानमंत्री ने शुरुआती लोकसभा चुनाव 2014 में भी कहा था कि हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। काला धन लौटाने वाले मोदी के 3 चर्चित बयान भी आप देख सकते हैं। कब कब क्या क्या कहा पीएम ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप लगाया और कहा कि वो राम मंदिर का फैसला पलटना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने करीबियों से कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो साबानो केस के जैसे ही एक्शन लेंगे और राम मंदिर का फैसला भी वापस पलटेंगे। और देखिए बड़ी खबर, हरियाणा फरीदाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा इंडिया गठबंधन का समर्थन। किसान भाई लोग बोले कि आज के किसान खुद की जान लेने को मजबूर हैं। कॉर्पोरेट कर्ज पर बीजेपी को भी घेरा किसानों ने। चलिए बड़ी खबर आ रही, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में नीट के गलत पेपर बचे। यहां तक कि हाल ही में हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक का भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि एनटीए का कहना है कि कुछ बच्चे समय से पहले एग्जाम सेंटर से भाग गए थे। बिहार से 9 सोल्वर भी अरेस्ट किए गए। अब इस मामले की जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, मालदीव के साथ भारत की कंट्रोवर्सी के बाद 40% तक भारतीय टूरिस्ट घटे मालदीव में। पर्यटन मंत्री ने भारतीयों से आने की अपील भी की, कहा कि हमारी इकोनॉमी ही टूरिज्म बेस्ड है। अब आखिरकार घुटनों पर आया मालदीव। मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर ने भारतीय लोगों से अपील की है कि हमारे पर्यटन का हिस्सा बने, हमारी अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है। और वहीं देखिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने कहा राजनीतिक दल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 3 घंटे में फेक कंटेंट हटाएं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के भी डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे, आपको पता होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टीचर्स स्कूल में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन। शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया और तत्काल प्रभाव से आदेश भी जारी हो चुका है। और यह आदेश राजस्थान राज्य में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से जारी किया गया। उनका कहना है कि कुछ शिक्षक स्कूल में मोबाइल फोन लेकर जाते हैं और क्लास में बैठे बैठे फोन देखते हैं, इसलिए राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स का मोबाइल फोन लाना अब बैन होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि फोन एक बीमारी है। टीचर क्लास में बैठकर शेयर मार्केट देखने में व्यस्त रहते हैं और अगर कोई टीचर स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आ भी जाता है तो भी उस फोन को वापस प्रिंसिपल के कक्ष में जमा कराना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और नया आदेश जारी किया, राजस्थान में पूजा और नमाज के लिए भी टीचर को समय नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री का कहना कि अक्सर टीचर्स बेरुजी बालाजी की पूजा या नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल से निकल जाते हैं, लेकिन अब इन वजहों से स्कूल नहीं छोड़ेंगे टीचर। अगर कोई टीचर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो वह छुट्टी लेकर जा सकता है। देखा जाए तो यह राजस्थान में वाकई में बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है। आपकी क्या राय है इस पर, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे ख्याल से तो वाकई में टीचर को क्लासरूम में मोबाइल फोन नहीं ले जाना चाहिए। प्रिंसिपल के कक्ष में रख दो, क्लास खत्म होगी उसके बाद भले ले लो। अच्छा वैसे राजस्थान में हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए एक निर्देश दिया था और कहा था कि अब अगर अक्षय तृतीया का त्योहार आ रहा और इस मौके पर बाल विवाह होते हैं तो राज्य में सरपंच और पंचायत सदस्यों की जिम्मेदारी होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी, मतलब है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी-एटी के पहले अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार मिश्रा को शपथ दिलाई। मतलब जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी रिपोर्ट देखिए, 6 सालों के उच्च स्तर पर पी नोट्स के जरिए निवेश बढ़ रहा है भारत में। फरवरी के अंत तक पार हुआ 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये ताजा डिटेल जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और भारतीय शेयर बाजार के सामने तो चीन की भी चमक फीकी पड़ रही है। रिटर्न के मामले में भी ड्रैगन पीछे छूट गया। इंडिया वर्सेस चाइना का स्टॉक मार्केट एनालिसिस आप देख सकते हैं। पिछले 3 सालों के डेटा के मुताबिक भारतीय इकोनॉमी और इक्विटी बाजारों ने चीन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। और भारत के ऑनलाइन पेमेंट पर भी रिपोर्ट आ रही कि धड़ाधड़ हो रहा ऑनलाइन भुगतान। दुनिया के रियल टाइम पेमेंट मार्केट में भी भारत टॉप पर पहुंच चुका है, यूपीआई की वजह से, क्योंकि यूपीआई से आम आदमी भी डिजिटल पेमेंट करने लगा है, राइट। और भारत के सर्विस सेक्टर ग्रोथ पर भी अच्छी खबर देखिए, 14 सालों में सबसे तेज रही है अप्रैल महीने में भारत की ग्रोथ रेट। और वहीं देखिए दोस्तों, भावेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद पेटीएम का शेयर भी गिरा, फिर से लोअर सर्किट लग गया। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का भी कहना है कि लेन देन के ब्यौरे को हटाकर ई रूपी को बनाया जा सकता है गोपनीय, शक्तिकांत दास ये बोले। वैसे आरबीआई ने बैंकों के लिए कुछ नए प्रस्तावित नियम लागू किए और उसके बाद शेयर मार्केट में भी सभी बैंकों के स्टॉक धड़ाम से गिर गए। पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक, यूनियन बैंक समेत सभी बैंकों के स्टॉक में भारी गिरावट देखी गई आरबीआई के नए नियम के असर के चलते। लगभग सभी सरकारी बैंकों के स्टॉक 6% से भी ज्यादा गिर गए। अच्छा, आरबीआई ने इन नए नियमों में प्रस्ताव क्या रखा, देख सकते हैं आप डिटेल। और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम भी सख्त किए। इसके चलते
ओआईसी, इरेडा और पीएफसी को भी बड़ा झटका लगा। इनके भी स्टॉक में गिरावट देखी गई, देख सकते हैं आप डिटेल। मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। कोरोना को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही कि कोविड काल में बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स दिए गए। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है और इस वजह से सुपर बग का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। चलिए टेक न्यूज से खबर है, आज होगा एप्पल का सबसे बड़ा इवेंट जिसमें एप्पल कंपनी नए आईपैड समेत कई गैजेट्स भी लॉन्च करेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हाल ही में जो सेना के जवानों पर हमला किया तो उन 2 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं इंडियन आर्मी ने और इन पर 20 लाख का इनाम भी रखा है। 2 दिन पहले वायुसेना के काफिले पर फायरिंग की थी, हमारे एक जवान भी शहीद हो गए थे इस घटना में। तो ये स्केच भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इन शक्ल के कोई लोग जम्मू कश्मीर या आसपास के एरिया में नजर आते हैं तो तुरंत इंडियन आर्मी को सूचित करें, है ना। और देखिए बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति केस घोटाले में के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट बोला कि राहत देने का ये वक्त सही नहीं है। 15 मार्च को ये गिरफ्तार हुई थी। के कविता जो कि तेलंगाना से बीआरएस नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भी है ये। इन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। चलिए खबर आ रही है, मणिपुर राज्य में 2 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की तरफ से ये फैसला लिया गया। 6 और 7 मई को स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया। इसके पीछे वजह यह दोस्तों कि मणिपुर में अभी भारी बारिश और ओलावृष्टि चल रही है, जिसके चलते किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई, कई घरों को भी नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में ओलावृष्टि से 15,000 से भी ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए। सबसे ज्यादा इम्फाल प्रभावित हुआ। यही वजह है कि मणिपुर सीएम ने 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। वैसे कुछ और मौसम समाचार में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। गिग वर्कर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम करेगी सरकार। बड़ी कंपनियों को देना होगा वित्तीय योगदान। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असंगठित सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के साथ सभी प्रकार के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि जोमेटो की डिलीवरी बॉय, ओला उबर ड्राइवर वगैरह वगैरह, इन सभी की सामाजिक सुरक्षा के लिए अब सरकार फंड की स्थापना करेगी और गिग वर्कर्स से काम लेने वाली कंपनियों को अपनी कमाई का 1 से 2% तक का योगदान उनके लिए देना पड़ सकता है। सरकार के श्रम कानून की अवहेलना करने वाली कंपनियों से लिया जाने वाला जुर्माना भी सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा होगा। जैसे पीएफ खाता होता ना, ईपीएफओ का सिस्टम, ठीक वैसे ही गिग वर्कर्स के लिए भी सरकार अब ये नया सिस्टम शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। और सरकार की क्या योजना है इसके पीछे, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखते हैं आगे इसको लेकर और क्या अपडेट चाहते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। फर्जी ईमेल को लेकर केंद्र सरकार की अहम बैठक हुई। स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरा लगाने पर भी जोर दिया गया। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि गृह सचिव ने पिछले सप्ताह दिल्ली के कुछ स्कूलों को मिले फर्जी ईमेल के मद्देनजर अब स्थितियों की समीक्षा की और आने वाले समय में देश भर के सभी सरकारी स्कूलों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए जाएंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का नया प्लान। भविष्य की दिशा में इसरो का बड़ा कदम। तैयार हो रहा लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इससे अंतरिक्ष में भारत और ज्यादा नई ऊंचाइयों को छुएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कलेक्टरों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें अवैध रेत खनन से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया। और खबर आ रही दोस्तों, कर्नाटक एसआईटी ने महिलाओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पीड़िताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगी टीम। पीड़ित महिलाएं इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। चलिए खबर आ रही, एआई के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर कसेगा शिकंजा। सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। वित्त वर्ष 2022-23 की ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया कि फिनटेक 2.0 के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर शिकंजा कसने में काफी मदद मिलेगी और अब सरकार भी इस तकनीक को अपनाने के प्लान में है। और दोस्तों आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए अभी गर्मियों का सीजन है, हम सभी के घरों में भी कूलर वगैरह लगाए जाते हैं। हाथरस की घटना देखिए, उत्तर प्रदेश की कूलर में पानी भरते समय करंट आ गया, एक विवाहित महिला की जान चली गई। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा कूलर में पानी भरते समय कूलर के वायर को अनप्लग कर दें, यानी कि वायर की पिन जो होती है ना उसको प्लग से बाहर निकाल दें। सिर्फ चुटकी यानी कि स्विच बंद करने से करंट नहीं रुकता है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ पॉलिटिकल न्यूज अपडेट देखिए आप। लोकसभा इलेक्शन के माहौल के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर पूरा विश्व आशावादी है। पीएम बोले कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चल रहा हमारा देश। और खबर है, पंजाब में आज जारी होगा लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 14 मई तक भरे जाएंगे नामांकन, 17 तक नाम ले सकेंगे वापस। और खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जल्द ही पंजाब आएंगी। यहाँ जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में इलेक्शन कैंपेन को बढ़ावा देगी। रिपोर्ट्स की माने तो इसी सप्ताह 9-10 मई को पंजाब का दौरा कर सकती हैं वो। और आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश खरगोन का दौरा करेंगे, यहाँ भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए पंजाब में पूर्व सीएम चन्नी को महिलाओं ने काले झंडे दिखाए, ठरकी चन्नी हाय हाय के नारे भी लगाए। पुंछ हमले पर दिए बयान के बाद स्पष्टीकरण दिया। जालंधर में चन्नी के ये पोस्टर भी लगाए गए, देख सकते हैं आप। और पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया उनके ट्विटर हैंडल पर, अपने ही डांस वाला वीडियो। प्रधानमंत्री ने कहा कि रचनात्मकता देख मजा आ गया। हो सकता है ये वीडियो भी
आपने सोशल मीडिया पर कहीं देखा हो। दरअसल ये AI के जरिए बनाया गया एक वीडियो है जिसको पीएम मोदी ने खुद शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए उड़ीसा में पीएम बोले कि दिल्ली में बैठा भगवान जगन्नाथ का बेटा ही करेगा काम, कांग्रेस और बीजेडी को घेरा। है ना, तो ये कुछ इलेक्शन की न्यूज है, मैंने आपको बता दी। ज्यादा पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं आज के मौसम समाचार की तरफ। देखिए आज सताएगी चिलचिलाती गर्मी, 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है देश के कई राज्यों में। हालांकि तपती गर्मी के बीच गुड न्यूज आई है, अब सप्ताह भर तक यानी अगले 7 दिन तक कई राज्यों में बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है। बिहार के 19 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है, येलो अलर्ट है। भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। आज से 10 मई तक बिहार में बारिश के आसार बने रहेंगे, ठीक है। और बिहार के अलावा झारखंड में भी गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि आज से ही बारिश के आसार है 10 मई तक झारखंड में भी। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी के दाम में फिर से तेजी देखी गई। सोना 71,621 पर पहुंचा, चांदी भी 80,965 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। 10 ग्राम सोने के रेट में 430 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई और चांदी 1 किलो में 976 रुपए तक महंगी हुई, अभी 80,965 प्रति किलो चल रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बैंकों के हाउसिंग लोन पर रिपोर्ट सामने आ रही। 2 सालों में 10 लाख करोड़ बढ़कर 27 लाख करोड़ पहुंचा हाउसिंग लोन। और रियल एस्टेट मार्केट में आवासीय संपत्तियों की मांग भी मजबूत हुई। चलिए दोस्तों गन्ना किसानों के लिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। ISMA ने सरकार से 20 लाख टन चीनी निर्यात की डिमांड रखी है, यानी शुगर को एक्सपोर्ट करने की। अब देखते हैं सरकार की तरफ से इस मांग पर क्या रिस्पॉन्स आता है, मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए दोस्तों देश के वैज्ञानिकों की एक नई उपलब्धि। भारत के वैज्ञानिकों ने एक सस्ती तकनीक खोजी है जिसके जरिए सीरो सर्वे में मदद मिलेगी और इससे खसरे का पता आसानी से लगाया जा सकेगा। महाराष्ट्र पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ये अनोखी तकनीक का आविष्कार किया है। और एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है जॉब्स को लेकर। देखिए वर्तमान मोदी सरकार में अभूतपूर्व रोजगार मिले, 8 साल में 1 करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा। IMF के पूर्व अधिकारी ने यह बात की तारीफ भी की। देख सकते हैं रिपोर्ट्स और जॉब के आंकड़े। हालांकि अभी भी हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सरकार को और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, राइट। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है 240 करोड़ मजदूर भीषण गर्मी का सामना करने को मजबूर है। अभी 2.5 करोड़ श्रमिक काम के दौरान चोटिल भी होते हैं। ये दुनिया भर का आंकड़ा है, ग्लोबल रिपोर्ट सामने आई, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए डिजिटल करेंसी को लेकर RBI गवर्नर ने कहा कि लेन देन को स्थायी रूप से हटाकर ई-रुपये यानी बैंक डिजिटल मुद्रा के जरिए लेन देन को ऐसा बनाया जा सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सरकार डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए भी आगे नए प्लान कर रही है। और देखिए अगली बड़ी खबर, सेबी ने 2 SME कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया, प्रोमोटर्स पर पाबंदी लगाई। इन कंपनियों पर शेयर में पंप एंड डंप करने का आरोप है। सेबी ने एड सोप ई रिटेल और व्हाइट ऑर्गेनिक्स एग्रो पर यह पाबंदी लगाई है। वैसे मार्केट के आंकड़ों की बात करें तो सेंसेक्स 17 अंक की तेजी के साथ 73,895 पर बंद हुआ। निफ्टी में 33 अंक की गिरावट रही। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 5% तक की तेजी देखी गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही म्यूचुअल फंड को लेकर, निवेशकों को पसंद आ रहा म्यूचुअल फंड। NSE में ऑल टाइम हाई हुई इसकी हिस्सेदारी। मेरिको कंपनी के चौथी तिमाही में 320 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई। शेयर होल्डर्स को 9.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड यानी लाभांश भी देगी कंपनी। और मार्केट से एक और बड़ी खबर देखिए, नोकिया और एरिक्सन से बातचीत कर रहा वोडाफोन आइडिया। जून जुलाई में 4G नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए ऑर्डर दे सकती है कंपनी। 5G डील भी शामिल होने की उम्मीद है। देश के जाने माने बिजनेसमैन सिंघानिया बोले कि निजी जीवन का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा निजी जीवन मेरा है। 10,000 करोड़ का रेमंड ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहा है। और निवेशकों के लिए भी मौका है, आज से ओपन हो चुका है इंडेजिन लिमिटेड कंपनी का IPO। 8 मई तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,916। वैसे दोस्तों अभी 20 साल में पहली बार लोकसभा चुनाव के बीच भी मई महीने में IPO ला रही कंपनियां। मार्केट और इन्वेस्टमेंट कंपनियों के IPO को लेकर काफी ट्रेंड बदला है पिछले कुछ सालों में। और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 2,000 रुपए के पार जा सकते हैं इसके रेट। खरीदने के लिए अभी भी बेहतरीन मौका है। और वहीं देखिए इंडियन बैंक के नतीजे भी जारी हुए हैं। मुनाफा 55% बढ़कर 2247 करोड़ रुपए हुआ। ओके, तो ये कुछ मार्केट के अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए राजधानी दिल्ली में 10 साल बाद होगी ऑटो एक्सपो की वापसी। 17 से 22 जनवरी 2025 तक 3 लोकेशन पर कारों का मेला लगेगा। अगले साल 2025 में फिर से ऑटो एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। और कुछ करंट अफेयर से जुड़े अपडेट देखिए। बेंगलुरु ने लॉन्च किया भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV। खबर है भारत और गाना के बीच एक वित्तीय सहयोग समझौता हुआ। UPI और GHIPSS का एकीकरण किया जाएगा। दोनों देशों की ये भुगतान प्रणाली है जिसको मर्ज किया जाएगा ताकि दोनों देश के नागरिक पेमेंट कर पाएं। और खबर है REC को गुजरात के गिफ्ट
गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली। और एक अपडेट है, द हिंदू ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में हासिल किए 3 पुरस्कार। बेस्ट ऑफ शो, गोल्ड इन बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड। ये 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं द हिंदू समाचार पत्र को। और खबर है, भारतीय तटरक्षक बल ने केरल तट पर 6 भारतीयों के साथ ईरानी जहाज को हिरासत में लिया। वही एक बड़ी शानदार रिपोर्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.1% की दर से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। ये अनुमान रिजर्व बैंक से भी ज्यादा है। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि सामान्य से बेहतर मानसून रहने की वजह से गेहूं वगैरह की फसलें अच्छी होगी और भारत की विकास दर भी अच्छी रहेगी। और टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, आ रहा गूगल से मुकाबला करने ओपन एआई का चैट जीपीटी सर्च इंजन भी। एआई फीचर से आपके सर्चिंग का अनुभव ही बदल देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही चैट जीपीटी अपना खुद का गूगल की तरह सर्च इंजन लेकर आ सकता है। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के बाद गुजरात अहमदाबाद के स्कूलों को भी मिली बम की धमकी। ईमेल से भेजी गई चिट्ठी। अहमदाबाद के 23 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते की टीम, जांच अभी भी जारी। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहली बार आज प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड करेंगे चुनावी ड्यूटी। 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में आज मतदान होने जा रहे। 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। और एक अच्छी खबर सामने आ रही कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को घटाकर सरकार 12% कर सकती है, क्योंकि हाल ही में बीमा सेक्टर के कई एक्सपर्ट ने सरकार से ये मांग भी की है। और दिल्ली के स्कूलों और छात्रों के लिए एक और जरूरी खबर देखिए, केजरीवाल सरकार ने कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि वो उन जगहों की पहचान करें जहां से गंभीर परिस्थिति, मौसम स्थिति या बाहरी खतरे से तुरंत स्कूल से सुरक्षित बाहर किया जा सके बच्चों को। मतलब एक इमरजेंसी एग्जिट की पहचान करें अपने अपने स्कूलों में। ये दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश जारी किया। और वैसे स्कूलों की बात हो ही रही है दोस्तों, तो कुछ और एजुकेशनल खबरें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन परीक्षा देना अब और आसान हुआ। जोधपुर में 29 नए केंद्र खुलेंगे। और आईसीएसई आईएससी बोर्ड रिजल्ट भी जारी हो चुका। 10वीं और 12वीं का 99.47% स्टूडेंट पास हुए। 3599 स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा। इस बार भी बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला। और इस बार एग्जाम में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका कि फेल हुए स्टूडेंट कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकेंगे। बोर्ड का कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स सुधारना चाहता है तो उसे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, एक्सिस बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए, बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों को रिवाइज किया है। बेसिकली अब ब्याज दरें क्या होगी देख सकते हैं आप। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 2 करोड़ से कम की एफडी की इंटरेस्ट रेट की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, ईडब्ल्यूएस कोटा के संबंध में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अनारक्षित पदों में से इतने % सीटें दी जाएगी ईडब्ल्यूएस को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया ईडब्ल्यूएस कोटा में हजारों भर्तियों को लेकर। हाईकोर्ट का कहना कि ये भर्तियां अवैधानिक हैं। और आरक्षण को लेकर भी हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, यानी अनारक्षित पदों के 10% पदों पर ही आरक्षण दिया जा सकेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया एमपी हाईकोर्ट की तरफ से। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए खबर है, केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 11 साल से जवाब पेश नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुस्त रवैया नरमी नहीं बरत सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया। वही देखिए दोस्तों, बिहार के कटिहार में हसनगंज प्रखंड में खुदाई के दौरान रामचंद्र की मूर्ति निकली काले पत्थर की। राम मंदिर में ही बनाई गई ठीक वैसी ही मूर्तियां देख सकते हैं आप। हसनगंज में ये मूर्ति मिलते ही कौतूहल का विषय बन गया। आसपास के लोग बाग पूजा पाठ करके चढ़ावा लाने लगे। और बड़ी खबर आ रही, उत्तराखंड में अब पराली जलाने पर भी रोक लगा दी है। वनों में बढ़ती आग को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। सभी जिलों के डीएम अब निगरानी रखेंगे और किसान भाई लोग अपने खेतों में पराली भी नहीं जला पाएंगे कटाई के बाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए, क्योंकि अभी उत्तराखंड में आग से हाहाकार मचा हुआ है। श्रीनगर में मैदान में उतरी वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए पानी बरसा रही आग बुझाने के लिए। देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी, है ना। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, देखिए मुंबई ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। आईपीएल मैच में सूर्य कुमार ने लगाया दूसरा आईपीएल शतक भी। हार्दिक और चावला को 3-3 विकेट मिले। और खबर आ रही, पाकिस्तान ने घोषणा की है T20 विश्व कप जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेंगे $1 लाख अमेरिकी। भारतीय रुपयों के हिसाब से देखा जाए तकरीबन 2 करोड़ 77 लाख रुपए हर खिलाड़ी को दिए जाएंगे ट्रॉफी जीतने पर। और खबर है, कर्नाटक इस तरह के स्कैंडल मामले में एसआईटी ने पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइन भी बनाई है। वीडियो शेयर जारी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बीच में भी बताया था इसके बारे में अपडेट, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है, राफा पर हमले करने के लिए तैयार इजरायली सेना 1 लाख फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह भेजेगी। सीज फायर के लिए इजराइल पहुंचे CIA के डायरेक्टर भी। वहीं देखिए, एलन मस्क ने अरबपति वॉरेन बफेट को टेस्ला में निवेश के लिए आमंत्रित किया। और खबर आ रही है दोस्तों, हज यात्रा 2024 के लिए पहली उड़ान 9 मई को रवाना होगी हमारे देश से। 48 घंटा पहले हज हाउस में करना होगा रिपोर्ट। यूपी से ये उड़ान रवाना होगी। चारधाम यात्रा पर भी खबर आ रही, 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सोमवार को ओंकारेश्वर ऊखीमठ से शुरू हुई डोली यात्रा। 9 मई को डोली पहुंचेगी केदारनाथ मंदिर। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, कर्क राशि वालों को सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। तुला राशि वालों की बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। 7 मई को वृष राशि के लोग खुद को कमजोर न समझें और धनु राशि के लोग अपनी काम की क्वालिटी में सुधार करें। मेष राशि के लोग अपनी समस्याएं सुलझा पाएंगे, है ना। और दोस्तों, आप
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए बंगलोर, बी मैसूर, सी जयपुर, डी कोच्चि। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।